हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई गेम प्ले वीडियो में। हम खेले थे सोलो वर्सेस स्क्वाड और हम उतरे थे स्टेडियम। अब यहाँ पे एक स्क्वाड आई थी और भाई ये क्या ही मतलब नूबड़ी स्क्वाड थी कि मतलब इतने फट्टू बंदे थे ये। इन्होंने मेरे पे रश ही नहीं किया और टिल द एंड मेरे को इनको मारना पड़ता है। और भाई इनको मारने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है। एक बारी को तो मेरे को लगा था कि मेरा गेम प्ले गया, क्योंकि मैंने कम से कम यहाँ पे काफ़ी वेस्ट किया था। इनको मारने के बाद मेरे को अराउंड 15 या 20 बंदे बचे होंगे जो कि अलाइव थे मेरे को मिला के। इतना टाइम लग गया था मेरे को इनको मारने में। काफ़ी मतलब ये मेरे पर रश ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कैंपर लॉबी, इतनी फट्टू लॉबी थी। या तो ये रैंक पुश कर रहे थे या पता नहीं। अब स्टेडियम में हम ही उतरे हुए थे और सामने की तरफ ये थे। तभी एक नीचे की तरफ बोट आता है और ये बंदा बोट को मारने आता है। अब मैं इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, पर भाई ये UMP 45 पे इससे नॉक तो होगा नहीं। तो अब मैं बस इस बंदे को देखता रहता हूँ कि यहाँ से कोई पीक दे और मैं इसे मारूँ। मैं काफ़ी डैमेज भी देता हूँ, पर भैया इससे नॉक ही नहीं होता, तो मैं क्या करूँ। अब मैंने इसको एक आध हेड भी मारे थे और ये नॉक होना चाहिए था, पर UMP 45 के चक्कर में नॉक ही नहीं होता। अब मैं सोच रहा था कि ये बंदे मेरे पे रश करें, क्योंकि अगर मैं इन पे रश करता तो ये मेरे को तीनों चारों मिलके आराम से भर देते। पर मैं सोच रहा था कि अगर ये जैसे एक एक मेरे पे रश करेगा तो मैं इनको एक एक करके मार दूंगा। और इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे लूट भी रहा था और अपना फुटस्टेप बदल रहा था, क्योंकि नेड वगैरह भी कर सकते अगर मैं एक जगह होल्ड करके बैठ जाऊँ तो। अब मेरे को गन वगैरह भी चाहिए थी, क्योंकि UMP 45 और M16 से कुछ नहीं हो सकता भाई। आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, आपको अच्छी गन लेना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे अच्छी खासी गन ढूंढ रहा था और मेरे को स्कारल मिल जाती है, तो मेरे पास अच्छी गन थी और मेरे पास ओपनिंग का मौका भी था। पर मैं सोच रहा था कि यही मेरे पे रश करें, इसलिए मैं अपनी पोजीशन तो बदल रहा था, पर इनको मैं रश नहीं कर रहा था इन पे। हाँ, मैं अगर ये कोई भी बंदा इधर उधर आता है तो मैं उस पर ज़रूर पुश करता हूँ। मेरे को यहाँ पे फुट स्टेप आए और ये बंदा सामने दिखा। अब मैंने इसको नॉक कर दिया, तभी नीचे दो बोटों की लड़ाई शुरू हो गई। अब मेरे को फुट स्टेप भी आ रहे थे कि इसका एक बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आके होल्ड करने लगा। मैं कि जैसे ही ऊपर आएगा उसको मार दूंगा। अब वो बंदा तो नीचे कूद गया और कुछ बंदे वो सामने वाले अपार्टमेंट में घुस चुके थे। मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठ गया कि जैसे ही बंदा आएगा तो उसको भर देंगे। और भाई वो बंदे कितने ही कैंपर थे, ऊपर आते ही नहीं है। वो बंदा सामने दिखा जिसको कि मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था। अब मैं जो मैंने बंदा नॉक किया था उसके पास जाने लगा। मैं चलो उसको ही फिनिश कर देते हैं, फिर उनको देखेंगे। तभी ये बंदा दिखा। भाई मेरी लास्ट की 2-3 बुलेट्स अगर मिस नहीं होती तो भाई ये नॉक हो जाता। अब मैं जो बंदा के नॉक किया था उसको देखने लगा, पर भाई वो पता ही नहीं कहाँ पे चला गया और वो रिवाइव भी हो गया था, क्योंकि मेरे को किल वगैरह तो मिले नहीं थे उसके और किसी ने मारा नहीं था उसको, बोट वगैरह ने नहीं मारा था। तो मैं बार बार लूट कर रहा था ताकि मैं मेरी लूट पूरी कर लूँ और ये बंदे मेरे पे पुश करे और मैं इनको भर दूँ। और भाई ये बंदे बहुत ही गंदा, मतलब कि इतने गंदे वाले कैंपर थे, इनकी इतनी फटी हुई थी भाई, एक बंदे पर रश नहीं कर रहे थे। मैं इनको बार बार अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। तो मेरे को लूट भी करनी थी और मैं एक जगह रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि 3-4 बंदे अगर नेड करेंगे एक साथ तो भाई किधर भागोगे तुम। तो इसलिए बार बार पोजीशन बदलनी पड़ती है। और मेरे को फुट स्टेप आ रहे थे इसलिए मैं मेरी पोजीशन बदल रहा था, पर भाई मेरे को बंदा कोई पुश ही नहीं कर रहा था, बस ये नीचे घूम के निकल जाते थे। अब वो एक बंदा ये और दिखा जिसको कि मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था। अब ये बंदा डैमेज था और ये सामने के वाले हाउस में चला जाता है। अब मैं वहाँ पे रेडियस खोल के बैठ जाता हूँ और मैं फायर भी देता हूँ ताकि वो बंदे मेरे से फाइट ले। और मैं ओपन में भी थोड़ी देर घूमता हूँ ताकि वो मेरे पे फायर करे। तो भाई ये बंदे तो बहुत ही गंदा कैंप करके बैठे होते, मतलब कि अपनी जगह से बाहर भी नहीं आ रहे थे और मेरे पे फायर वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे। अब मैं ऐसे तो जाने वाला था नहीं, क्योंकि अगर 3 के अगेंस्ट आप एक अकेले जाओगे तो 1v3 मतलब कि फेस टू फेस नहीं कर सकते। हाँ, एक एक करके उनको मार सकते हो। तो मेरे को कोई ओपनिंग चाहिए थी कि मैं इनका एक बंदा नॉक कर दूं या 1-2 बंदे नॉक कर दूं, जिससे ये रिवाइव में बिजी हो जाए और मैं इन पर क्लोजिंग कर सकूं। अब मेरे को ये बंदा दिखा, ये तो निकल गया, पर ये 2 दिखे। अब देखना मैं क्या नॉक करता हूँ। अब जैसे ये बंदा नॉक हुआ, मेरे पास अच्छा खासा मौका था क्योंकि मेरे को ओपनिंग मिल चुकी थी, तो मैं इन पर रश कर सकता था। मेरा ये यहाँ पे अटक गया था कैरेक्टर।
जंप ही नहीं हो रहा था। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया वो बंदा रिवाइव हो चुका था, पर मैं इधर की सीढ़ियों से ना जाके इधर की से गया क्योंकि वो उधर की तरफ एम ले होते। अब भाई दो बंदों ने एक साथ फायर किया था, पर मैं कैसे बच गया और एक को और नॉक कर दिया। अब वही सिचुएशन थी, पहले दूसरा बंदा नॉक था, अब की बारी दूसरा बंदा। वो मैं जब तक हेल्थ करता भाई वो रिवाइव हो चुका था। तो मैं पहले यहाँ पे आया, मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ पे है। वो रिवाइव हो चुके थे और मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ पूरी करना चाहता था, और ये बंदे अब भी मेरे पे रश नहीं कर रहे थे। अब देखो मैंने जिनका जैसे एक बंदा नॉक निकाला है, दूसरा आया, भाई इस दूसरे ने शायद हेल्थ ही नहीं की थी तो इसको तो भर दिया। अभी इस तीसरा बंदा भाई अब जाके मेरे पर रश करता है, तो मैं सबसे पहले हेल्थ करता हूँ। आप देखना इसको क्या ही मारते हैं। तो भाई अगर ये क्लच पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अब भाई इनको इतनी देर से मतलब ये बंदे मेरे पे बिल्कुल भी क्लच वगैरह रश वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे भाई। टिल द एंड मेरे को इनके पास आना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है। अब आप मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे 15 बंदे अलाइव थे, उस टाइम 20 थे। तो जैसे मैं यहाँ पे आया 15 बंदे बचे हुए थे। अब सामने मुझे एक बोर्ड दिखेगा, पर मेरे को आप इसका नाम पढ़ना कि इसका नाम क्या था। अब सामने की तरफ बंदे थे क्योंकि मेरे को गन फाइट के साउंड आए थे सेंटर लोड से। अब यहाँ पे बंदे थे जो आपको दिखाई होगा, तभी मेरे को पीछे ये दिखता है। अब आप इसका नाम पढ़ना और मेरे को बताना ये बोर्ड था क्या। अब ये दोनों बंदे मेरे को बोट लगे थे, पर भाई ये दोनों बंदे थे या पता नहीं क्या। आप देखो अब सामने की तरफ बंदे थे, मेरे को पता था, पर मेरे को एमओ वगैरह भी चाहिए थी क्योंकि स्प्रे के लिए काफ़ी एमओ चाहिए होती हैं। भाई मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया था। अब एक बंदा घर के अंदर जा चुका, एक इस रिच के पीछे, तो मैं उस पर फायर कर रहा था और वो घर के अंदर चला गया। तो मैं वापस से सोचा कि थोड़ी लूट कर लेता है, एमओ वगैरह की पूर्ति कर लेता है। वो सामने एक स्क्वाड थी पूरी, जो कि भैया ये भी मेरे पर रश नहीं कर रही थी। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा था, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं इन पर खुले में रश नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास व्हीकल्स वगैरह नहीं है और ये रश करना नहीं चाहते थे। अब मेरे को यहाँ से एमओ वगैरह भी चाहिए थी क्योंकि भैया आगे जाने के लिए एमओ होना ज़रूरी है। अगर आपकी स्क्वाड से फाइट होती है तो आप क्लोज रेंज की फाइट से ज़्यादा लॉन्ग रेंज की लेना प्रेफर करते हो। अब ये बंदे जोन में जा रहे थे और मेरे को पता था यहाँ से एक भी बंदा नॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये दोनों बंदे आराम से गाड़ी का कवर बना के निकल सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। अब मेरे को भी जोन में ही जाना था और भाई जोन बन चुका था। तो ये लास्ट वाले जोन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ का आते हैं, तो मैं फुल बूस्ट मार के जोन में निकलने लगा। अब जो बंदे वहाँ पे थे सेंट्रल रोड वाले, वो उस ड्रॉप के पास आके रुक गए थे और कुछ बंदे इधर की तरफ फाइट ले रहे थे जहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाने लगा क्योंकि भैया यहीं से मेरे को किल मिल सकते हैं। और भाई यहाँ पे क्या ही तबाही होती है, देखना अब बार बार कितने बंदे एक स्क्वाड को कैसे ख़त्म करते हैं। अब मेरे को एमओ की ज़रूरत थी तो मैं लूट तो कर ही रहा था, तभी वहाँ पे अच्छी खासी फाइट चालू हो जाती है। मैं जैसे ही यहाँ पे आया मेरे को एक बंदा दिखाई दिया, पर तभी इस घर में से फायरिंग आ रही थी तो मैंने एक नेड निकाला और भाई देखना क्या ही प्यारा नेड था। मतलब ये नेड अपना काम कर देता है। अब इस नेड से जो बंदा नॉक था वो फिनिश हो गया, या कोई भी बंदा होगा जो फिनिश हो गया था। अब मैंने एक नेड किया और एक मोली कर दी ताकि नेड से वो उधर की तरफ हो जाए मोली से। अब वो बंदा नॉक था, वो मोली से जल गया था। अब यहाँ पे बची हुई थी एक स्क्वाड जिसने इस वाली स्क्वाड को मारा था। अब इस स्क्वाड को देखना क्या ही ख़त्म करते हैं। अभी जैसे ही दिखा मैंने इसको डैमेज दिया, तो मैंने सोचा कि बंदे यहाँ पे दो ही हैं क्योंकि फुटप्रिंट दो रहे थे। तभी देखो अब जिसको जैसे ही नॉक किया भैया इसका तीसरा बंदा भी आ जाता तो बस। अब भाई इन दो बंदों को नॉक करने के बाद इनका तीसरा बंदा
जो कि मेरे पर रश नहीं करना चाहता था। भाई आज पता नहीं क्या कैंप पर लॉबी मिली है, मतलब ये बंदा, इसका बंदा नॉक है और ये बंदा मेरे पर रश करने के बजाय जाने क्या सोच रहा है कि रिवाइव दूं नहीं दूं, पर इसको शायद मेरी पोजीशन नहीं पता, तो बस। और भाई ये गेम का ज़्यादा पहले ही प्री फायर ले लिया था मैंने, पर इनको तो आसानी से भर दिया। अब टोटल बचे हुए थे 2 बंदे और, ये 3 थे जिनमें से एक मैं था और 2 और थे। तो भाई एक नेड मारते हैं एक बंदी है और ये मारते हैं ऊपर की तरफ। इन्होंने सोचा कि मैं ऊपर था, तो भाई नेड मेरे ऊपर सर पे फटता है और मैं बच जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आकर टीपीपी लेने लगा। मैंने सोचा चलो ये तो रश करेंगे ही। तो भाई मैंने आपसे पहले बोला एक कैंप पर लॉबी थी, भाई बिल्कुल ही कोई बंदा भी रश करने के मूड में नहीं था और ये बंदे भी बिल्कुल रश करने के मूड में नहीं थे। अब मैं यहाँ पे उनकी वेट करने लगा कि जैसे ये रश करेंगे तब इनको भर सकते हैं। अब मैं इन पर रश नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे को इनकी पोजीशन नहीं पता थी। सपोज करो अगर मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, दूसरा मेरे को फिनिश कर दे, तो भैया मैंने ऐसे करा, यहाँ से निकालते गाड़ी और थोड़ा फ्लैंक करके जोन के अंदर जाते हैं। पर ये बंदे भी चालाक थे, इन्होंने पहले ही जोन के अंदर जाने का फैसला कर लिया था और ये जहाँ पे जो सर्कल था ये उसी पे जाके पहले ही से ही अपना मतलब जाके अपने बैठ चुके थे। अब मैं यहाँ पे आके होल्ड करने लगा। मेरे को पता नहीं था ये बंदे कहाँ पे हैं। मेरे को लगा ये ड्रॉप के पीछे वाले वहाँ पे हैं, ये जो शैक है उधर है और ये बंदे शैक के पास में ही थे। पर भाई ये बंदे गाड़ी तो शैक के पास खड़ी की थी और ये टीपी भी पत्थर के पीछे ले रहे थे। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने थोड़ी रैंडम फायर दी ताकि ये बंदे मेरे को पोजीशन मेरी पता चले उनको और ये मेरे पर रश करे। पर भाई मैंने आपसे बोला ही था ये बंदे रश करने के मूड में नहीं था। तभी एक मोली आई, मैंने सोचा ये मोली सेक की तरफ से आई है तो मैंने उधर की तरफ ही रैंडम नेड किया। तभी जैसे फायर आया, अब मेरे को उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल चुकी थी और वो पत्थर के पीछे थे। तो भैया अब मेरी बारी थी रश करने की, तो मैं धीरे धीरे क्लोज इन कर रहा था, उनकी पोजीशन देख रहा था कि वो कहाँ पे हैं। वो बार बार मोली कर रहे थे। अब इस बंदे पे तो इस रिच की वजह से बुलेट्स कनेक्ट नहीं हो पाई, तभी ये राइट से पीक देता है। भाई यहाँ पे मेरा क्या ही एम बिगड़ता है, दोनों बंदों के बीच में होके एम चला जाता है। अब दूसरे बंदे को थोड़ा सा लगता है बुलेट्स वगैरह, और भाई जैसे ये दोनों देखते हैं इनमें से एक नॉक हो जाता है क्योंकि M416X बहुत अच्छा स्प्रे गया था। अब उनके एक बंदा नॉक था और यही पे पास मौका था, तो भाई मैं हेल्थ करने लगा और ये मेरी गलती थी क्योंकि वो बंदा रिवाइव हो चुका था। हाँ पर इतनी बात थी कि उसने हेल्थ नहीं की थी, वो बस रिवाइव भी हुआ था। तो भाई देखने यहाँ पे क्या ही क्लच होते। अब इसको जैसे नॉक किया, भाई मेरी हेल्थ बिल्कुल ही लो थी। ये बंदे की 2 बुलेट्स या 1 बुलेट से ही मैं मर सकता था। तो भाई मैं भग भी रहा था, हेल्थ करने की सोच रहा था और मैंने हेल्थ की भी, मैंने सोचा भगते भगते हेल्थ कर लेंगे। और भाई ये बंदा बस देखो, तो भाई क्या एक लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।